खुश रहो बेटा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी, डीएनए में 4 स्वस्थ। लोग हैं हम, जी जी। और चारों लोग यहीं मौजूद हैं, और हम गाजियाबाद से आए हैं। खुश रहो बेटा, देखिए। और ये आपका आपके बेटे के जो कष्ट थे, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना? हाँ गुरु जी, कहना चाहता हूँ। गुरु जी, पहले तो मैं माँ बाबा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ खुश रहो कि बेटा। दरबार से जुड़ा। ऐसे हमारे भाग थे कि हम दरबार से जुड़ पाए। और बिल्कुल बेटा, आपके अच्छे कर्म, इसलिए आप जुड़ पाते हैं दरबार से। बहुत लोग तो दरबार से आके लौट जाते कभी कभी, गुरु है जी, फिर आते 4-6 महीना बाद, साल भर बाद, तमाम कष्ट पाके नष्ट होके फिर दोबारा आते हैं, है ना। तो आप तो, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे भाग्य, आपके परिवार के, आप जुड़ पाए, प्रक्रिया भी कर पाए। खुश हो। गुरु जी, जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ पूजा पाठ में, मेरा तो मन लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा मन भगवान करौली शंकर महादेव के चरणों में लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखिए ऐसे ऐसे स्मृतियां थी तमाम, ये सब आपके आपके बेटे ने कैसे सब नष्ट हुई, देखिए जय गुरु उसके जी। भी किडनी में सड़न हो रही थी, बोन मैरो दूषित था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, वीरेनाश कराने वाली स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, कामुक और नकारात्मक सोच विचार आना, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, तलुओं में सुनपन रहना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, क्लॉटिंग था, सूजन था, पढ़ाई कार्य से अरुचि होना, उच्चाटन होना, पढ़ाई और कार्य करते समय निद्रा आलस्य बने रहना, पेशाब से धातु जाना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, अंडकोश में सूजन, लीवर में गांठें सड़न घाव बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, लंग्स में, हड्डियों में, रेक्टम में, गले में और पैनक्रियास में। गुरु जी, मैं सुबह जब माला जाप करता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है, आवाज और से नहीं भटके, अब बहुत पलौथी ऊर्जा मार के है। बैठता हूँ। पलौथी मार के बैठता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। एक साथ अब में वो भी 5 नहीं माला होगी जप। बेटी, गुरु जी, मेरी देखिए वो माला जाप निकल करने गई। की गुरु जी, मेरी माला जाप करने की गति बढ़ा दीजिए। और हमेशा अब देखो करो, जिस अब पर करो हम चल जाप, अब जाप करो, देखो आप, देखो जाप करो, और देखो कोई विचार अब आ रहा है, कोई जो आते थे खराब विचार, कोई विचार आ रहा है, और जाप ठीक चल पा रहा, नहीं चल पा रहा तेजी से करिए। नहीं गुरु जी, अब तो नहीं आ रहा है। कुछ गुरु जी, नहीं आएगा, एक बात और कहना कंटिन्यूटी चाहूंगा चली गई। हाँ कि जैसे मैंने अब पहले लेवल में मैं आ गया हूँ, तो कृपा करिए, आप भी करिए, महादेव करिए, मैं जैसे आगे बढ़ता चला जाऊं आपके सबके आशीर्वाद से। और आने वाले समय में मैं जैसे भी सेवा कर सकूं जन कल्याण में। अब करेंगे, आप दरबार से जुड़ के बहुत कुछ करेंगे, आगे बहुत कुछ करना है। ऐसे हार्ट से समस्या संबंधी समस्याएं थी, ये भी स्मृतियां जी नष्ट। जी गुरु जी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियां थी, और हृदय के स्थान पे दर्द बना रहता था। जी गुरु जी। सब नष्ट हुई। कल एक महावन होगा तो वो जरूर करना है, ठीक है, हम बताएंगे कौन कौन है। हम महावन में किस किस को शामिल करना है गुरु जी? अभी बताएंगे, बात कर ले सबसे। गुरु जी प्रणाम। खुश रही हीरो, कैसे हो? गुरु जी फिर बस ठीक है सर। मेरी हाइट बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, हाइट थोड़ी कम है। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स बना रहता है हाइट को लेके ना, कि हाँ आप पापा से छोटे रह गए हो, ऐसा जी सर। जी गुरु जी। कोई बात नहीं, आपकी स्मृति पड़ी है, लंबाई वाली, थोड़ा स्वस्थ हो जाओ, अपने आप ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपकी लंबाई जरूर बढ़ेगी। गुरु जी मैं पढ़ाई जब कुछ पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है। हाँ बिल्कुल भटकता, सब लिखा हुआ था, सब इसमें लिखा हुआ था पूरा, बहुत कुछ लिखा हुआ था, बुद्धि बांध के रखने वाली स्मृतियां थी। गुरु जी हैं? क्या थोड़ी सी, क्या मैं फैमिली के लिए बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। ये क्या नाम, मैं फैमिली में जो मेरे हैं मम्मी पापा, ये छोटी छोटी बातों पे बहस करके लड़ने लग जाते हैं। वो ये नहीं करते थे। गुस्सा भी बहुत आता है पापा जी को, बेवजह गुस्सा करते हैं। तुमसे कम आता था? हाँ जी गुरु जी। तुम्हें कम गुस्सा आता था? नहीं मुझे भी आता है गुरु जी।
अब देखो आ रहा है गुस्सा किसी में भी, देखो चेक करो। नहीं पूरी नहीं, अभी दुनिया तो में नहीं, किसी भी आदमी पे आ रहा हो तो बताओ। नहीं अभी तो नहीं आ रहा। पढ़ाई लिखाई से ऐसे उच्चाटन हो जाता है, देखो लिखा हुआ ना पहले से ही, पढ़ाई लिखाई से उच्चाटन होता है। जी गुरु जी। तो अब ये सारी स्मृतियां नष्ट हुई, सारा लिखा है ना, आ रहा पढ़ने। यस जी गुरु जी। हाँ, ये सब स्मृतियां नष्ट हुई बेटा। अब आपको खूब लग रहा है कि खूब पढ़ना है, जमकर खूब पढ़ना है, खूब अच्छे नंबर लाना है और अच्छे अच्छे नंबर से पास होना है, आगे बढ़ना है, सब लग रहा नहीं लग रहा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ा हुआ है। जी गुरु जी। सबका कोई कष्ट नहीं शेष है। जो कष्ट थे, बहुत कष्ट ऐसे थे बताने वाले नहीं है परिवार के सामने, सभी नष्ट हुए, कोई भी कष्ट शेष नहीं। ठीक है, खुश खुश बस। हाँ, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरु रहिए। गुरु जी, मैं सांस के प्रति बहुत परेशान हूँ, मेरी सांस बहुत फूलती है, इसीलिए मैं दरबार से जुड़ी हूँ और आई हूँ। देखो अभी अभी दिखाते हैं सब, पहले पढ़ लीजिए क्या क्या नष्ट हुआ, पहले पढ़ लीजिए। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, मतलब चीजों को भूल जाना। पागल बनाने वाली आपकी और स्मृति, आपकी सासू माँ की दोनों ये स्मृतियां हैं। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, श्वास फूलना। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना। ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना। नोजिया की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, सिर में दर्द होना। कब्ज व अपच की स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था, यूरिन में इन्फेक्शन। पीसीओडी की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ओवरी में सिस्ट बन रहे थे। सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी। ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, सर्विक्स में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में और ओवरी में। जी गुरु जी। गुरु जी, ये मुझे सारी आंखों आप से ना, एक मिनट एक मिनट। अब आप श्वास खींचो, गहरी गहरी छोड़ो, देखो कहीं श्वास फूलती है? नाक से श्वास खींचो, मुंह से नहीं, नाक से कस के खींचो, कस खींचो, देखो कर पा रही ठीक से? अभी हल्का ये यहाँ पे भारीपन है। नहीं, चेक करो फिर से। नहीं जी गुरु जी, अभी नहीं है। वही वैसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ब्रेन में। जब से मैं है? दरबार से जुड़ी हूँ, जब से मेरी दवाइयां तो छूट गई हैं। वैसे मैं बहुत दवाइयां खाती थी, अस्थमा की पंप भी लेती थी, लेकिन अभी पैदल में चल जाती हूँ, सीढ़ी से नहीं चढ़ पाती हूँ गुरु जी। अब और आप खुद दौड़िए, कुछ अभी दिखाते हैं हम आपको ना, दिखाते हैं ना, हाँ, सारा दिखाते हैं, सब एक्सपीरियंस कराएंगे आपको भी हम। अब आप बैठ के उठिए, जमीन में उठिए, बैठिए, बैठिए, उठिए, करिए। अभी आप बच्चों की तरह बन गए, करिए और करिए। अभी अपने बच्चों से आप तेज दौड़ पाओगे, चढ़ पाओगे। गए कष्ट, घुटने नए हो गए, कमर जी नई हो गई, कुपड़े अच्छे हो गए। जी आपके सासू माँ के ऐसे ही हो गए अच्छे बच्चों की तरह, ये भी अच्छी हो गई, बच्चों की तरह हो गई। ठीक है, खुश। जी। गुरु जी, मेरे आंखों से ना अगर चश्मा हटाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बहुत बेटा आपका चेहरा भी ग्लूकोमा, धुंधलापन रहता है। अंधेपन की स्मृतियां, ग्लूकोमा की स्मृतियां लिखा है, आपने ध्यान नहीं दिया। ग्लूकोमा का इस संसार में कोई इलाज नहीं है अभी तक आंखों में। ठीक है, ये थी जो बाकी कष्ट है आपके आंखों में से, कोई भी कष्ट नहीं बाकी बचे। ठीक है, लेपन जरूर करिएगा सिर पर और नाभि में। ठीक है, खुश गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए माता जी, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ मैं आपको, रहिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जो कि आपसे मैं बात कर रही हूँ। 8 दिन से मेरी इतनी लगन लगी थी कि मैं यही कहती दरबार में पहुंचूं और बाबा से मिलूं, गुरुदेव बाबा से और सबसे मुलाकात करूं। और खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। आपके तमाम सब कष्ट थे, सब गए। अब केवल क्या बाबा माँ से जुड़े रहो, अपना प्रार्थना संकल्प करते रहो और जी हमेशा गुरु अच्छे जी, मिले रहो, है ना, हमेशा। और मेरी कमर में इतना दर्द होता है गुरु जी, मैं बैठती हूँ तो मैं बैठ के उठ नहीं पाती हूँ। रीढ़ की हड्डी में बहुत ये ज्यादा प्रॉब्लम है। ये आपके कष्ट थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था आपको, इसलिए ऐसा होता था। देखिए जो लाल घेरे में निशान लगे, ये आपके कष्ट थे जो नष्ट हुए। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी।
MND की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, श्वास फूलती थी। ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन, कब्ज व अपच की स्मृतियां थी। सिर में दर्द होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी। ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, सर्विक्स में, ओवरी में और यूट्रस में। ऐसे इसीलिए तमाम दिक्कत है ना। अभी आप अच्छे हो, कष्ट नहीं, कल महावन होगा, तो उस महावन में 3 लोग रहेंगे, ठीक है। जी उन गुरु 3 लोगों में आप रहेंगी, आपकी बहू जी रहेंगी, आपके सुपुत्र जी, ये पौत्र रहेंगे। नहीं गुरु जी, ये मेरी बहन है, अच्छा ये बहन, मेरा ठीक, बेटा है, ये मेरे देवर है। अच्छा दोनों दोनों बहन एक ही घर में हैं। हमारे हस्बैंड सीआरपीएफ में थे, वो शहीद हो गए 2011 में। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो मूर्ति लगी है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे सब अधिकारी लोग आते हैं वहां पर और अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उनको फूल माला और उनके चरणों में नमन कर सकती हूँ या नहीं? खूब खूब कर सकते हैं। देखो क्या होता है, वो गुरुजी आपके जब नहीं, वो देश, वो आपके नहीं, अब वो देश की धरोहर है, जी ठीक है ना। गुरुजी, जी देश के गुरु लिए शहीद हुए हैं, वो देश के प्रति आस्था, देश के लोगों की आस्था उनके प्रति। देखिए 2 तरह की बातें समझिए। एक मूर्ति होती है जो घर में लगा के पूजा करने वाली होती जी गुरुजी, है, उसके लिए दरबार मना करता है कि प्राण जी प्रतिष्ठा नहीं हो। जी बाकी गुरुजी, जो स्टैच्यू लगे वो तो हमारी स्मृतियां हैं, हमें जी प्रेरणा देती है वो स्मृतियां, मैं है ना। जब से जुड़ी हूँ दरबार से, मैं आपसे नहीं पूछ पाई, इसलिए मैंने मूर्ति को जाती हूँ तो प्रणाम भी नहीं करती हूँ कि कहीं नहीं नहीं, गलती ना हो जाए गुरुजी। उससे उससे कोई फर्क, वो पूजा नहीं होनी है, मतलब जो पूजा करते हैं घर में रखे हम लोग, वो नहीं मैं करना है। और सभी को बोल के उनकी मूर्ति को नवाती हूँ और मैं नहीं हाँ, नवाती। सब कुछ कर सकते हैं, सब आप नहला भी सकते, सब कुछ कर सकते जी हैं आप, गुरुजी, ठीक है। तो अब जी जैसे गुरुजी, उनकी मुक्ति हुई आज उनकी, जी ठीक है, अभी तो शहीद हुए थे, जी आज उनकी मुक्ति हुई। अब मुक्ति हुई तो प्रमाण क्या है, अब ये आंख बंद करके देखें, आप जब वो थे साथ में, उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, देखिए आप चेहरा, आंख बंद करके। आंख खोल लीजिए, नहीं आपको चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा। नहीं गुरुजी, तो ये प्रमाण है मुक्ति का, कि जी आज गुरुजी, उनको वाकई में मुक्ति भी मिली। जी पितृ मुक्ति हुई। इसलिए जो मूर्ति पूजा की जाती घर में रखे, वो नहीं करना, दरबार इसके लिए मना करता है, जी गुरुजी। ठीक है। लेकिन बाकी आपके ये तो बिना पूछे स्टैच्यू है, मैंने प्रेरणा है। कुछ भी नहीं किया गुरुजी कि आप कहीं बहुत अच्छी गलती हैं, ना हो आप जाए बहुत मेरे अच्छी, से। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ठीक। खुश हो बेटा, अब खुश गुरुजी, रहो। मुझे माला जपने में थोड़ी सा वो होता है, मैं माला जपने कुछ बैठती तो नहीं, मेरा कर लो, ध्यान पट जाता है। आप करिए, देखो कोई ध्यान नहीं, आप पलटे करिए, करिए जाप। कोई गंदा विचार नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई टकराहट नहीं है, कोई पीछे नहीं पकड़ रहा, कोई आगे नहीं गिर रहा है, कोई ध्यान नहीं भटक रहा, पूरा सेंट्रलाइज है, वर्तमान में है आप। नहीं आ रहा गुरुजी से। अब कर आप पा रही ठीक से, अब कर पा रही। बहुत बहुत आपको धन्यवाद बिल्कुल, गुरुजी, खुश, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है खूब खुश, आपके दर्शन पाके। बस मैं आपके दर्शन करती रहूं और मैं यहाँ पर जुड़ी रहूं और आती रहूं। खुश हो बहुत बेटा, बहुत खुश हो। धन्यवाद। गुरुजी एक अनुभव शेयर करना था आपसे। हाँ, जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ, उससे पहले मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पीछे मेरे साथ देने वाला। और ध्यान करता हूँ तो लगता हाँ, है कि माँ बाबा खड़े हुए बाबा हैं। माए जी। आंखें बंद करो, अकेले, मतलब मुझे अब ये मैं फील नहीं आंखें होता कि बंद करो। मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा हुआ है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। बिल्कुल बेटा, ऐसे ऐसे ही बेटा, नेत्र बंद करो, अकेले, और
दरबार की ओर से एक दिवसीय महावन के फूल का अष्टदान के सैक्रिफाइस कर दिया। सुश्रुत सात बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः आंख खोल के अपना बंधन सात बार कीजिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी जो एक दिवसीय महावन करके लोग आए हैं, पीछे बैठे हैं, अभी संकल्प करेंगे, तो आप वहां खड़े होकर के संकल्प कर लीजिएगा अकेले। दरबार में आपको एक दिवसीय महावन ताकि वो नष्ट हो जाए। और परिवार के बाकी 3 लोग बचे, कि कोई एक लोग अपना और परिवार के 2 सदस्यों का संकल्प लेकर के तीनों लोगों का महावन कल कर लेंगे, ठीक है? किस किस को तो किस 4 किस को लोगों के रखना है पास गुरुजी? महावन के पुण्य हो जाएंगे। गुरुजी किस किस को रखना है? बता दो,